हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी यानी गणित की कॉपी कैसे लिख कर आना है कि टीचर आपको 100 में 100 नंबर दे। ठीक है, आप एक लकी इंसान हो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो आप खुद एक एग्जामिनर से देख रहे हो और मैथ के एग्जामिनर से देख रहे हो। ठीक है, द न्यू बेस्ट मेथड आप बोर्ड परीक्षा में मैथ की कॉपी कैसे लिखे कि 100 में 100 नंबर मिले, यानी कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। देखो, बहुत सारे बच्चे कॉपी में यही गलती करते हैं जो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो गलती होती है टीचर को बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं और कहीं ना कहीं आपके मार्क्स करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखकर आना काफी 100% मार्क्स पक्का मिलेगा। और हाँ, यही नहीं, आपको ना मैथ में बोनस अंक मिलता है। ये चीजें केवल मैथ के टीचर ही जानते हैं। ठीक है, तो वो बताऊंगा कि आपको बोनस अंक कैसे लाना है। ठीक है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, आपको मिलेगा बोनस अंक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैथ में बोनस अंक मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी चीजें देखेंगे। बोर्ड की कॉपी में रफ कार्य कहाँ करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का ये क्वेश्चन रहता है, सर मैथ में जो रफ कार्य होता है फ्रंट वाले पेज पे करे या पीछे पेज पर करे या बीच में करे या कहाँ मैथ करना है, सबसे अच्छा कहाँ पड़ता है करना। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कहते सर जो चित्र आते जैसे त्रिभुज के चित्र आ गए, ठीक है, या कोई सर्कल का चित्र आ गया, तो उसे कैसे बनाए, पेंसिल से बनाए कि पेन से बनाए। ठीक है, कॉपी को कैसे लिखना आपको प्रारंभ करना है। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दे रहे हो तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि मैथ को कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, 100 में 100 नंबर लाने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में एक आपको ये मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मैथ का मिलेगा और आपको एक ओएमआर शीट इस तरह की दी जाएगी। ठीक है, ओएमआर शीट सबसे पहले आप भर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भरे जाते, जैसे यहाँ पे आपका ये मैथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये किस कंपनी का, एचडी कंपनी के, तो यहाँ पे एच भरना और यहाँ पे डी, और यहाँ पे एच को क्या करना है, इस तरह से ब्लैक कर देना है, और डी को क्या करना है, ब्लैक पेन से ब्लैक करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन इसमें से करेक्ट होता है आपको, ठीक है, जो क्वेश्चन करेक्ट होता है उस क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक पेन से भर देना। ठीक है, अब यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका हस्ताक्षर, और यहाँ पे जो क्वेश्चन करेक्ट हुआ, जैसे यहाँ पे डी करेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम पहले में क्या भर देंगे, डी भर देंगे। ठीक है, ये इसलिए भरी जाती है ताकि अगर आपकी कंप्यूटर गलती चेक कर देती है या कंप्यूटर है ये मिस्टेक हो गया, तो ये एग्जामिनर पता कर लेगा कि यहाँ पे आपने जो भरा है वो करेक्ट है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो ये है ओएमआर शीट, ये ड्राइंग के दिन भरी जाएगी। ठीक है, इसको आप छोड़ो। इसके बाद आपका आता है ये प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है, हल करने का सही तरीका क्या होता है, बहुविकल्पी वाले प्रश्नों का हमें जो रफ कार्य होता है उसको कहाँ पे करना है। यहाँ पे हमारे पास बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप अपना अनुक्रमांक अंकों में भर लेना, शब्दों में भर लेना, एंड विषय गणित भर लेना, प्रश्न पत्र केवल भर लेना, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 801 एचडी, इसको तो आप सिंपल भर ही लोगे, हिंदी में भर ही लिया आप, परीक्षा का दिन मंगलवार, और यहाँ पे तिथि, और यहाँ पे पाली, और यहाँ पे अपने केंद्र का नाम फिलअप कर देना। ठीक है, इसके बाद कॉपी लिखने की काम आती। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी बहुविकल्पी सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप देखो, ये इसकी देखिए रफ कार्य करने के लिए आपको ना ये जो पेज होता है, पेपर होता है, इसके बिल्कुल पीछे आप अपना रफ कार्य करना। इस वजह से रफ कार्य करना, क्योंकि अगर आप शुरुआत में रफ कार्य कर दोगे तो टीचर जब कॉपी आपकी पलटेगा ना तो देखेगा कि यार काफी खराब लिखा गया है और बेहुदे तरीके से लिखा गया, क्योंकि रफ कार्य तो ऐसा होता ही होता है। तो देखो, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली मैटर करने लगता है, यानी कि टीचर थोड़ा सा वो हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो हमारी फीलिंग को, कि टीचर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है कि इसकी बहुत खराब लिखा हुआ है। तो आपको इसीलिए लास्ट जो कॉपी होती है ना, अगर जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर 2 नंबर के क्वेश्चन जो लगते हैं कि आपको एक पेज में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो उस पेज के, ये इस पेज के सामने वाले पर आप रफ कार्य कर लेना। ठीक है, जैसे लगता है कि ये पूरे जो क्वेश्चन है एक पेज से कम में ही समाप्त हो जाएंगे, तो जस्ट इस जो है कॉपी है, इसके सामने ही आपको रफ कार्य कर लेना है। ठीक है, और अगर रफ कार्य करने का जो रफ कार्य का काम होता है वो पीछे वाली कॉपी के सबसे पीछे वाले पेज पर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अच्छा पड़ता है, जैसे यहाँ पे ये दिया गया, ठीक है, कि इसको आपको हल करना है, तो आप सबसे पहले पेज के ऊपर क्या लिख देना, रफ कार्य लिख देना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहीं कहीं रफ कार्य कर देते जिससे देखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आप रफ कार्य लिख दोगे, अगर ये क्वेश्चन है, अगर काटोगे नहीं उसको, तो भी आपकी ये चीजें चेक नहीं होगी, क्योंकि आपने ऊपर क्या रखा है,
रफ कार्य, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगर इसको आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है कि लस, ठीक, तो आप कैसे रफ कार्य करोगे? सिंपल आप प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह किस बिना डाले लिखोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि लस, लस क्या है, आप एक ही पेन का यूज करोगे, 132 228 यानी कि 3168 आपका लस दिया, 3168, ठीक है। और आपका मौसा कितना है, मौसा हमसे पूछ रखा है मौसा, तो इस तरह से। और मौसा में क्या क्या है, 132 है, कामा 288, ठीक है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या और लस हमको मौसा ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आप रफ करोगे तो इसको काटिए चाहे मत काटिए, ठीक है। अब कॉपी लिखने का तरीका क्या होता है, ये चीजें हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वहां पे कर लिए। अब कहोगे सर वर्णनात्मक टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनको कहाँ पे हल करना है, ठीक है। जैसे ये हमारी क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं जैसे लिखने का सही तरीका, ग नंबर कि बिंदु -4, 6 और बिंदु -6, 10, ठीक है, 3, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। इसको भी ले सकते हो या तो इसको भी ले सकते हो, यदि cos a - b बराबर √3 और sin a + b बराबर √3/2, ठीक है। तो आपको a और b का मान यहाँ पे पूछ रखा है। सबसे पहला काम करना कि खंड ब ऊपर डाल देना आपको। खंड ब में किस तरह का प्रश्न है, खंड ब में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो इसे डालना है। आइए देखते हैं आंसर शीट पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर पे क्या डालना है, खंड ब डालना है। हमने डाल दिया खंड ब। खंड ब में देखो देता है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे हमने डाल दिया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम करें उसको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद मेन जो काम होता है ना वो क्या करना पड़ता है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या हम 1 हल कर रहे हैं, ठीक है। 1 का कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करें, घ वाला सॉल्व करें। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घ डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंग डालेंगे, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का च डालेंगे। ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और ये तरीका भी गलत है। सबसे पहले हम घ करें तो यहाँ पे हम घ नंबर डाल देंगे, क करेंगे तो क डाल देंगे, ख करेंगे तो ख डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या क्या दिया है, प्रश्नानुसार जो जो मान दिया है उसको आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसी ब्लैक पेन से क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। तो यहां पे हमने लिखा प्रश्नानुसार। इसके बाद दिया है, ठीक है, जो जो वैल्यू दिया है उसको आपको सिंपल लिखना है, दिया है। देखो मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। वो चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो क्या दे रखा है, cos a - b बराबर √3/2। तो इसको ब्लैक से ही लिखेंगे, दे रखा है cos, ठीक है, cos आपका a - b, देखते हैं क्या दे रखा है, cos a - b बराबर √3, a - b बराबर √3/, ठीक है, √3/ क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ये। और फिर एक चीज और दे रखा है, वो साइन दे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, साइन a + b बराबर √3। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन a + b बराबर √3/2। ये चीजें हमको दे रखा है, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या इसमें करना है, a और b के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है a व b के मान, ठीक है। इतना लिखेंगे, ज्ञात करना है a व b के मान हमसे पूछ रखा है। अब इसके बाद हमें हल लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल। ये चीजें हल हो गई, ठीक है। इतना भी अगर आप करते हो, कुछ नहीं करते तो भी आपको इतना का 1 नंबर मिल जाता है, क्योंकि मैथ में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। इसके बाद हल कैसे करेंगे, इसको हल करने का देखो तरीका क्या है। मैं इसलिए हल कर रहा हूं ताकि आपको असली तरीका पता हो जाए, स्टेप की तरीका पता हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते देखो cos a - b, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि cos a - b बराबर √3/2 दे रखा है। अब हम यहाँ पे साइड में इस तरह का पाई खींचेंगे और लिख देंगे कि cos 30 अंश बराबर √3/2 होता है। ये चीज जो भी मान यहाँ पे हम लिखेंगे
उसको साइड में जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करते समय ये प्रॉब्लम ना हो कि ये वैल्यू कहाँ पे रखा गया है और किस चीज का वैल्यू रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उस वैल्यू को आपको रखना। इसके बाद जैसे हम एक नेक्स्ट स्टेप करने जाएंगे तो एक इस तरह का एरो लगाएंगे। ठीक है, इस तरह का एरो लगाने से ये पता चलता है जैसे कि आपकी कोई एक लाइन हो गया क्वेश्चन का, ठीक है, वो काफी लंबा गया और यहाँ पे नहीं हटा, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा। ठीक है, तो वहां पे जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे तो वहां पे इस एरो का यूज नहीं करेंगे, इस एरो का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने इस क्वेश्चन के बाद जो किया है वो नेक्स्ट स्टेप है, यानी अगली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जैसे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी बराबर, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, कास 30 अंश रख देंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर को समझने में आसानी हो जाएगी कि आपने किस चीज की वैल्यू को रखा है। अब यहाँ पे कॉस से कास कटता है तो इस तरह से आप काट देना। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी बराबर आपका क्या बचता है, 30 अंश बचता है। ठीक है, तो यहां से अब आप a का वैल्यू निकाल सकते हो, b का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो आपको इस तरह से a की वैल्यू को क्या कर लेनी है, आप चाहो तो एक लाइन छोड़ कर लिखो या थोड़ा सा छोटा लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, अगर आप चाहो कि एक लाइन छोड़ कर लिखना ना तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लिखते भी है। तो यहाँ से होगा a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी उस पार जाएगा, ये माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 30 प्लस बी। ठीक है, 30 अंश प्लस बी। अब यहां से इसको इक्वेशन नंबर जब भी मानेंगे तो इसको ब्लैक पेन से माना जाता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पे इसको मान लिया। अब यहाँ पे फिर वैल्यू रखना है तो फिर अब नेक्स्ट पेज से करेंगे, यानी कि कॉपी लिखने का जो सही प्रोसेस होता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे रखना है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर a का मान रखेंगे समीकरण किसी में तो लिखेंगे कि a का मान समीकरण 2 में रखने पे। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल्स नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तो इसको हमने सॉल्व किया इस चीज को, अब इसको हमें सॉल्व करना है। साइन a प्लस बी बराबर √3/2। देखो उसको नेक्स्ट पेज से करते हैं, तो यहाँ से एक लाइन छोड़नी है और यहाँ से आपको हल करना है। ठीक है, साइन a प्लस बी बराबर √3/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो साइन √3/2 होता है ये साइन 60 अंश का मान होता है क्या, √3/2। तो इस चीज को यहाँ पे दिखानी है, इसके बाद इसकी वैल्यू को रख देना। देखो हम सिंपल आपको बता रहे, साइन a प्लस बी बराबर साइन 60 अंश। ठीक है, साइन से साइन कट गया, इस तरह से काटना है। ठीक है, अब आंसर देखो कैसे लिखना है। अब यहां से आपका आ जाएगा a प्लस, आप लाइन छोड़कर लिखना, जैसे मैं यहाँ पे लाइन छोड़कर लिख रहा हूँ वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बराबर 60 अंश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 अंश, और यहाँ पे हम पिछले पेज पर क्या निकाले थे, a बराबर 30 अंश प्लस b। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण एक से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इस तरह से साफ सुथरा मानना है। ठीक है, लिखेंगे अब कि समीकरण, यहाँ पे समीकरण को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से, समीकरण एक से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, इतना लिख लिया हमने। लिखने के बाद अब सिंपल मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम रख रहा हूं, जैसे यहाँ पे है आपका समीकरण क्या है, समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हम a का मान जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर समीकरण 1 में क्या दे रखा है, यहाँ पे आप पलट कर देख लो, a बराबर 30 अंश प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 30 अंश प्लस b, यहाँ पे दिखाओगे कि हमने ये मान रखा है एक ही जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 अंश प्लस b, और पहले से भी b है तो यहाँ पे b हो जाएगा बराबर 60 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 30 इस पर जाएगा और b भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2b। अब देखो यहाँ पे मैं गलती क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे 60 अंश माइनस 30 अंश। ठीक है, आप बताओ मैं क्या गलती कर रहा हूँ। एक गलती मुझसे ये हो रही है कि मैं इसका सिंबल यूज नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेप का सिंबल यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस स्टेप का, चूंकि का, इसलिए का सिंबल हर जगह यूज करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया,
तो यहाँ पे इस तरह का सिंबल जरूर यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2b बराबर 30 अंश, और यहाँ पे b बराबर ये, ठीक है, b बराबर 30 अंश बटे के 2, तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 15 आता है b बराबर 15 आ जाएगा, और फिर a का मान अभी आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हो उसको ब्लैक पेन से इस तरह से करना हाईलाइट, इसके बाद आपको आंसर इस तरह से लिख देना, ठीक है। और कोई इति सिद्धम वाला है, जैसे प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो आपको प्रूफ ब्लैक पेन से इस तरह से अंडरग्राउंड करके लिखना है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको समझने के लिए बताया हूँ, इसको ब्लू पेन से ही आपको ये सिंबल लगाना है इस तरह से। तो ऐसे आपको मैथ की कॉपी बोर्ड एग्जाम में लिख कर, जैसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, अंक है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको देखो इस सारणी को कैसे बनानी, ये इस तरह का सारणी दिया है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना, हल डालना, सबसे पहले तो आपको सारणी बनानी इसमें, ठीक है। तो सब कुछ सारणी बना लेना है इस तरह से, अगर जो वैल्यू दिया है तो ऊपर लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समांतर माध्य 25 दिया है, जैसे यहाँ पे देखा ना समांतर माध्य क्या है 25 है, तो आप ऊपर लिख सकते हो, ठीक है, कि 25 दिया है तो उसको लिख देंगे। इसके बाद प्राप्तांक लिखेंगे, मध्यमान लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, इसके बाद सब कुछ को ऐड कर इस तरह से लिख देंगे। सूत्र लिखेंगे, सूत्र रहेगा तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ, ठीक है, f इंटू एक्स बराबर सिग्मा एफ, इसको ब्लैक से लिखेंगे। इसके बाद सभी वैल्यू के मान को रख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हल करने के बाद इन ब्रैकेट करके ब्लैक पेन से आंसर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।